बिहार की राजनीति में लोकसभा चुनाव 2024 से पहले जिस तरह का पारा चढ़ा है वह शायद ही किसी राज्य के सियासी माहौल का हो। बता दें कि इस बार बिहार से होकर ही केंद्र की सत्ता पर काबिज होने का रास्ता विपक्षी दल तलाश रहे हैं, जबकि भाजपा भी बिहार के रास्ते से ही केंद्र की सत्ता पर तीसरी बार अपना अधिकार बनाए रखने की लड़ाई लड़ने की तैयारी में है। आखिर बिहार में ऐसी क्या बात है? ऐसे में भाजपा के लिए परिस्थितियां जितनी मुश्किल है उतनी ही विपक्ष के लिए भी कठिन। भाजपा के साथ नीतीश का नहीं होना जहां बिहार में भाजपा को कमजोर कर रहा है, वहीं विपक्षी दलों के लिए मुश्किल ये है कि आखिर वह बिहार में सीटों का बंटवारा किस फॉर्मूले के तहत करेंगे, क्योंकि महागठबंधन में 8 दल शामिल हैं। इस सब के बीच बिहार में कुछ ऐसे भी दल हैं जिनको अपने पाले में करने की पुरजोर कोशिश राजनीतिक दल कर रही है। इसमें उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, मुकेश सहनी की पार्टी और चिराग पासवान की पार्टी शामिल है। बता दें कि सबसे ज्यादा चर्चा में इन दिनों चिराग पासवान है, उनकी फैन फॉलोइंग भी ज्यादा है। कारण साफ है कि बिहार में पासवान वोट 6% के करीब है और इस पर चिराग की पकड़ मजबूत है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 2020 के विधानसभा चुनाव में नीतीश की पार्टी के खिलाफ उम्मीदवार खड़ा कर चिराग ने जेडीयू को 43 सीटों पर समेट दिया। चिराग की भाजपा के साथ उनकी भाजपा के साथ भी अनबन रही है, क्योंकि उनके पिता के देहांत के बाद जिस तरह से लोजपा को तोड़कर उनके चाचा पशुपति कुमार पारस केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार का हिस्सा बन गए, उन्हें मंत्री पद मिल गया। रामविलास पासवान के बंगले को जिस तरह से खाली कराया गया, यह घाव अभी भी चिराग के लिए हरा है। इसके साथ ही विधानसभा चुनाव के दौरान अपनी पार्टी के पोस्टर में नरेंद्र मोदी की फोटो को हटाने का दर्द भी वह नहीं भूले होंगे, लेकिन फिर भी वह अपने को भाजपा का हनुमान बताते रहे और आज भी वह भाजपा के हक में फैसला लेते ही नजर आते हैं। इतना सब होने के बाद भी भाजपा बस भाजपा। हालांकि चिराग की तेजस्वी और लालू परिवार से अच्छी बनती है, लेकिन नीतीश के साथ तेजस्वी का होना थोड़ा चिराग को खलता है। 2020 से लेकर 2023 के बीच चिराग और भाजपा के बीच बहुत कुछ हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं चिराग और भाजपा 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले उनके राजनीतिक विकल्पों और मौजूदा हालातों को अच्छी तरह समझते और जानते हैं। ऐसे में चिराग पासवान या उनकी पार्टी के कोई नेता भाजपा के खिलाफ बयानबाजी से बचते ही रहते हैं। वो कोशिश करते हैं कि भाजपा के खिलाफ कोई बयानबाजी ना हो। चिराग के निशाने पर नीतीश कुमार और जेडीयू ही रहती है, हमेशा भाजपा नहीं रहती। बता दें कि भाजपा अब चिराग का मान मनोबल करने में लगी है। चिराग का गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात होते ही फिर उन्हें जी कैटेगरी की सुरक्षा मुहैया कराई जाती है। हालांकि इस सब के बीच अमित शाह यह कह देते हैं कि भाजपा बिहार में 40 में से 40 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, तो चिराग भी दंग रह जाते हैं और कहते हैं कि लोजपा भी बिहार के 40 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में लगी है, जो कि भाजपा को वह याद भी है कि कुजनी और गोपालगंज के उपचुनाव में भाजपा को चिराग के कोर वोट बैंक के समर्थन की वजह से ही जीत हासिल हुई थी। चिराग को भी याद है कि अकेले लड़ना उनके लिए कितना नुकसान का सौदा है। वह 2020 में अपनी पार्टी के 135 उम्मीदवारों को मैदान में उतारते हैं। इसकी वजह से नीतीश कुमार की पार्टी को नुकसान तो होता है, लेकिन चिराग को भी कोई फायदा नहीं मिलता। जी नीतीश को तो नुकसान होता ही ऐसा करने से, लेकिन चिराग जो है उनको भी कोई खास फायदा नहीं मिलता। उनकी पार्टी एक सीट पर ही जीत दर्ज कर पाती है। चिराग पासवान ने गठबंधन के लिए शर्त रखी है कि चाचा पशुपति पारस को सरकार के गठबंधन से बाहर निकाला जाए। यह शर्त चिराग पासवान की है।
साथ ही उनकी पार्टी को 6 लोकसभा सीट, 1 राज्यसभा सीट और 2 विधान परिषद की सीट दी जाए। वह 2019 के चुनाव में भाजपा के साथ अपनी पार्टी को गठबंधन के दौरान मिली सीटों की संख्या के बराबर ही सीट चाहते हैं। वही बात उपेंद्र कुशवाहा की करते हैं। उपेंद्र कुशवाहा को भी 2014 के लोकसभा चुनाव के बराबर 3 सीट चाहिए। पशुपति पारस भी अपने सांसदों की 5 सीटों पर लड़ने की बात कर रहे हैं। वही मुकेश साहनी भी अगर एनडीए गठबंधन का हिस्सा बनेंगे तो उनको भी लोकसभा की सीट चाहिए, जबकि भाजपा अकेले 30 से 32 सीट पर बिहार में लड़ना चाहती है। वैसे में बचे हुए 8 से 10 सीटों पर वह सहयोगियों की झोली में क्या डाल पाएगी, ये तो वक्त ही बताएगा। इस पर अभी संशय बना हुआ है। इस सब के बीच चिराग पासवान की पार्टी लोजपा की तरफ से दावा किया जाता है कि अगर पार्टी के सम्मानजनक मांग को पूरा नहीं किया गया तो सही समय पर पार्टी के हित में जो उचित निर्णय होगा वो लिया जाएगा। जी हाँ, उन्होंने कह दिया, साफ कह दिया, अगर पार्टी की बातों को नहीं सुना गया तो फिर जब सही समय आएगा तो उचित निर्णय लिया जाएगा। ऐसे में ये समझना भाजपा के लिए भी बेहद मुश्किल हो गया है कि बिना नीतीश के और इधर जिन दलों को अपनी सहयोगी बनाने का दावा कर रही है उसकी शर्तों को माने बिना वह कैसे बिहार में अपनी पार्टी के लिए देखे गए सपने को 2024 के लोकसभा चुनाव में पूरा कर सकेगी, ये वक्त बताएगा। खैर, रिपोर्ट यहीं तक। इस तरह की रिपोर्ट के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।